गुड मॉर्निंग बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और स्वागत क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम लोग नए सेशन में पहुंच चुके हैं, नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं और जानेंगे कि आज के दिन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जो आप सभी बच्चों को मोटिवेट कर सकती है, आप सभी बच्चों को लिखने के लिए मजबूर कर सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है आज के दिन में। तो ये पहले पेज पे हम लोग पहुंचे हैं, दैनिक जागरण का पहला पेज है और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी है वो आपके सामने है। और स्टोरी ऐसी है कुछ कि पिछले 4 महीने से इस स्टोरी के ऊपर चर्चा चल रही थी, इस न्यूज के ऊपर बातचीत चल रही थी कि एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जिसको आप सोशल साइट्स भी कहते हैं, ट्विटर, और उसको खरीदने की बात चल रही थी। और खरीद कौन रहा था? एलन मस्क। एलन मस्क अभी दुनिया के सबसे रईस आदमी माने जाते हैं, सबसे अमीर आदमी हैं। वो ही ट्विटर को खरीदने की बात चल रही थी पिछले 3-4 महीनों से, पूरा अपडेट चल रहा था। कल अब इन्होंने इसका औपचारिक ऐलान कर दिया है और कल इन्होंने फाइनली डील फाइनल कर लिया है, ट्विटर को खरीद लिया है। और कितने में खरीदा है? $44 बिलियन में। $44 बिलियन में खरीदा है ये डील। अब क्या हुआ है, जैसे ही ये डील कंप्लीट हुई है उसके बाद जो ट्विटर के सीईओ थे पराग अग्रवाल, जो इंडियन थे, उनको हटा दिया गया है। बाकी 2-3 और लोगों को हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि नया मैनेजमेंट आया है तो सारी चीजें अब नए तरीके से होगी, नए स्टाइल से होगी, नए ढंग से होगी। एलन मस्क अब अपने अकॉर्डिंग उन सारी चीजों को मैनेज करेंगे, इसलिए जो भी टॉप एग्जीक्यूटिव्स थे उनको हटा दिया गया है और नए तरीके से अब उस कंपनी में काम होगा। तो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से आप फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हैं उसी तरीके से ट्विटर भी एक बहुत बड़ा सोशल साइट है जिसपे आप देखेंगे कि पॉलिटिशियन, फिल्म स्टार्स, ये लोग बहुत एक्टिव होते हैं और अपनी जो भी अपडेट्स होते हैं वो ट्विटर के थ्रू बताते हैं। तो इसलिए ट्विटर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। गवर्नमेंट भी इसको बहुत सीरियसली लेती है और गवर्नमेंट की भी कुछ अपडेट्स होती है, कुछ कोई नया अनाउंसमेंट होता है तो ट्विटर के थ्रू किया जाता है। तो इसलिए अब आप याद कर सकते हैं कि ट्विटर को एलन मस्क ने खरीद लिया है। ठीक है, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा देखते हैं कि इस पेज पे कुछ और इम्पोर्टेंट है या नहीं हमारे लिए। कुछ और इम्पोर्टेंट इस पे खास नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आगे हम लोग अब सीधा वहीं पहुंचेंगे जहां हमारे काम का कुछ होगा, क्योंकि इधर उधर जाने से कोई मतलब नहीं है। जिस तरीके से आप पढ़ाई में डायरेक्टली वहीं पहुंचते हैं, जो लगता है कि एग्जाम में आने वाला है उसी आंसर को सॉल्व करते हैं, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से हम लोग भी उसी खबर पे पहुंचेंगे जो हमारे काम की हो। इस तरफ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इस पेज पे 1-2 चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो अभी फिलहाल इसलिए मैं आपको चर्चा कर रहा हूं कि ये हर जगह का इशू है कि पूरे देश में एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि कहीं भी हो, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो, जो वाटर लेवल है वो हर जगह कम होता जा रहा है। जैसे आप देखेंगे कि पहले आप अगर कहीं भी रह रहे हो, आप गांव में अगर रह रहे हो तो हैंडपंप पहले लगता था, गांव में अभी भी लगता है। तो हैंडपंप पहले जब लगाया जाता था, नया लगाया जाता तो 40, 45, 50 फीट में पानी मिल जाता था। अब उसका लेवल कहां तक चला गया है? 150, 200 इतने फीट पे पानी मिलता है। तो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि जल स्तर, वाटर लेवल हर जगह कम होता जा रहा है। उसके अलग अलग रीजन है। उसके रीजन है कि पेड़ बहुत काटे जा रहे हैं, बारिश टाइम पे नहीं हो रही है, प्रॉपर तरीके से बारिश नहीं हो रही है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो ये एक एनवायरमेंटल इशू है, ये इस तरीके का इशू है जिसपे पूरी दुनिया को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और कोई ना कोई एक कॉन्क्रीट प्लान निकालना पड़ेगा, एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, जिससे आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जनरेशन है, आप सभी लोगों की जनरेशन है, उसको सिक्योर किया जा सके और उसको एक अच्छा एटमॉस्फेयर दिया जा सके। क्लियर है? तो ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर हमेशा डिस्कशन होता है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल आउटपुट नहीं निकल पाया है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चे ऐसे इश्यूज पे बहुत ज्यादा बात करें, लोगों से डिस्कस करें। आपको लगे कि हाँ कुछ स्टेप लिए जा सकते हैं, ज्यादा पेड़ लगाए जा सकते हैं, तो ये स्टेप आप लोग अपने घर में भी करें, जहां भी रह रहे हैं वहां जरूर करें। क्लियर है?
तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे हम लोग बात कर सकते हैं। तो जैसा कि ये वाले पॉइंट पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि ये ट्विटर वाला पूरा जो डील हुआ है उसके ऊपर एक नीचे और टॉपिक है जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा और इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूंगा कि ये है क्या। तो इसको आप समझिए, ये लिखा हुआ है मून लाइटिंग। मून लाइटिंग कोई नया वर्ड नहीं है, पिछले 2-3 महीनों से रेगुलर बेसिस पे इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है और बहुत इश्यूज भी हुए हैं। बेसिकली मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मून लाइटिंग क्या होता है। देखिए, कोई एक्स है, एक्स मतलब एक एम्प्लॉय, एक्स एम्प्लॉय, वो काम कर रहा है किसी एबीसी कंपनी में, ठीक है, वो काम कर रहा है किसी एबीसी कंपनी में। सेम यही एम्प्लॉय या यही कर्मचारी किसी दूसरी कंपनी में भी काम कर रहा है XYZ कंपनी में। XYZ कंपनी में सेम टाइम पे एक ही बंदा 2 कंपनियों में अगर काम कर रहा है और ये दोनों कंपनी एक ही सेक्टर की कंपनियां हैं, एक ही सेक्टर की कंपनियां, तो इस पूरे प्रोसेस को मून लाइटिंग कहा जाता है। क्लियर है? मतलब सीधा सा मतलब ये है कि अगर एक आदमी है वो एक साथ एक समय पर या एक टेन्योर में एक से अधिक कंपनियों में काम कर रहा है तो उसको मून लाइटिंग कहा जाता है। अब क्या है कि पिछले 2-3 महीने पहले खबर आई थी कि विप्रो ने अपने 300 लोगों को कंपनी से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो लोग मून लाइटिंग कर रहे थे। विप्रो के अलावा भी दूसरी कंपनियों में अपनी सर्विसेज दे रहे थे और काम कर रहे थे। अब क्यों ऐसा किया गया, कंपनी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कंपनी को लगता है कि बहुत बड़ा इशू है। अगर कोई किसी कंपनी के साथ काम कर रहा है और दूसरी कंपनी में भी सर्विसेज दे रहा है, दूसरी कंपनी के लिए भी काम कर रहा है, तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें वो अपनी कंपनी की दूसरी कंपनियों को बता रहा हो, तो ये बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन अभी भारत में इससे रिलेटेड कोई ऐसा लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है जिससे कर्मचारियों को रोका जा सके, जो एम्प्लॉय हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको रोका जा सके। तो इसके ऊपर अभी डिस्कशन चल रहा है और हो सकता है कि सरकार आने वाले समय में ऐसे कोई कानून बनाए जिससे एक इंसान 2 कंपनियों में काम ना कर सके। तो ये एक अच्छा टॉपिक था, नया टॉपिक था और इंटरेस्टिंग टॉपिक था, नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, मून लाइटिंग। तो मैंने सोचा आप सभी को बताया जाए और समझाया जाए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये इंटरनेशनल पेज है और इंटरनेशनल पेज पे कुछ ऐसा खास नहीं है जो बताया जा सके। मैक्सिमम चीजें वो है कि किसी ने कुछ कमेंट किया है, किसी ने कुछ प्रीवियसली कोई बात कही है, उसका अपडेट दिया है, वही सारी चीजें हैं। ये स्पोर्ट्स पेज है। स्पोर्ट्स पेज पे कल मैच होने वाला है भारत का T20 में साउथ अफ्रीका के साथ, तो उससे से रिलेटेड पूरी खबर है कि क्या कुछ तैयारियां है भारत की। बॉलिंग जो पार्ट है, क्योंकि बुमराह रिटायर हर्ट हो चुके हैं, उनको चोट है, तो बुमराह के हटने के बाद में भारतीय टीम की जो बॉलिंग है, बॉलिंग स्क्वाड है, वो कितना मजबूत है, उसके ऊपर ये पूरा एक डिस्कशन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये फिर से मून लाइटिंग से ही रिलेटेड एक पूरा आर्टिकल आया है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। हाँ, ये हेल्थ का पेज है, हेल्थ का और एंटरटेनमेंट का पेज है। तो इस तरीके से आज के पूरे न्यूज़पेपर में देखा जाए तो हमारे लिए जो खबरें थी वो 3 से 4 खबरें थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, अच्छी खबरें थी जो आपको कुछ अच्छा नॉलेज दे सकती हैं, आपके नॉलेज को एनहेंस कर सकती हैं। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने उस खबरों को नोट किया होगा और अपने दिमाग में भी नोट किया होगा। चलिए, आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट।